इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आप बिना पछतावे, बिना डर और बिना भीड़ के दबाव में लिए करें। आज मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा। आप में से बहुत से लोग इस वक्त 3 मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। इन सभी चीजों की पूरी क्लियरिटी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, एमबीबीएस के बाद पीजी ब्रांच चुनना ये सिर्फ एक कोर्स चुनना नहीं है, ये आपकी अगली 20 साल की लाइफ, आपकी रातों की नींद, आपकी फैमिली टाइम, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी कमाई, आपका फ्यूचर, इंसान सब कुछ तय करता है। और सच्चाई ये है कि ज़्यादातर डॉक्टर अपनी पीजी ब्रांच पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं चुनते, वो चुनते हैं दबाव में, भय में, कंपैरिजन में और कंफ्यूजन में। इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आप बिना पछतावे, बिना डर और बिना भीड़ के दबाव में लिए करें। आज मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा कि आखिर आप एमबीबीएस के बाद सबसे सही पीजी ब्रांच कैसे चुनें, ताकि आगे आने वाले सालों में आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक संतुष्ट डॉक्टर बने। आप में से बहुत से लोग इस वक्त 3 मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। पहली समस्या, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस ब्रांच के लिए बना हूँ। एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट्स थे। इनमें से कुछ सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे, कुछ बुरे, लेकिन पीजी लेवल पे आपको सिर्फ एक ब्रांच, एक सब्जेक्ट चुनना है और यही सब्जेक्ट आपकी पूरी जिंदगी की आइडेंटिटी बन जाती है। दूसरी समस्या, मेरा रैंक ये है, अब क्या पॉसिबल है। कई लोग ड्रीम ब्रांच पहले ही सोच करके रखे हुए होते हैं, लेकिन रैंक उनको अलाउ नहीं कर पाता। और कई लोग गुड रैंक के बावजूद भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सच में ये ब्रांच मेरे लिए सही है। तीसरी समस्या, अगर मैंने गलत ब्रांच चुन ली तो क्या होगा। ये सवाल सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि एक बार आप रेसिडेंसी में एंटर कर गए तो पूरी आपकी लाइफ बदल जाती है। आपकी स्लीप साइकिल, योर स्ट्रेस लेवल, आपका सोशल लाइफ, आपका सब कुछ बदल जाता है। इन सभी चीजों की पूरी क्लियरिटी इस वीडियो में मिलेगी और मैं अब आपको एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप देने वाला हूँ, जो आप हर स्टूडेंट को पीजी चूज करते समय फॉलो करना चाहिए। ये रोड मैप 5 लेयर में है। हर लेयर एक फिल्टर की तरह काम करेगी, जिसे आप पार करके अपने सही ब्रांच तक पहुंचेंगे। लेयर 1, जानिए आप वास्तव में कौन से सब्जेक्ट्स एंजॉय करते हैं। इसके लिए आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, एमबीबीएस में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते समय आपको थकान नहीं होती थी। दूसरा, किस पोस्टिंग में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई। तीसरा, कौन से केसेस देखते समय आपको लगा कि ये तो इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्ट ही क्लैरिटी का पहला संकेत है, क्योंकि पीजी एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट ब्रांच पसंद नहीं तो रेसिडेंसी एक टॉर्चर लगने लगेगी। चलिए लेयर 2 की बात करते हैं। अपने आप को समझिए, आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं। यहाँ पर 4 कैटेगरीज आती हैं। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। पहला, एड्रेनलिन सीकर डॉक्टर, तेजी से डिसीजन लेना, इमरजेंसीज हैंडल करना, ओटी, आईसीयू, अल्ट्रा एक्यूट केसेस हैंडल करना। अगर आपका इन सभी में इंटरेस्ट है तो आपको सूट करता है सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थेशिया, ऑर्थोपेडिक्स। दूसरी कैटेगरी है डॉक्टर्स की, डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग डॉक्टर। अगर आपके अंदर डायग्नोसिस का थ्रिल है, जटिल केसेस एनालाइज करने में आपको मजा आता है, तो आपको कौन सी ब्रांचेस सूट करती है। आपको इंटरनल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सूट करेगा। तीसरी कैटेगरी आती है लॉन्ग टर्म पेशेंट बॉन्डिंग डॉक्टर्स। अगर मान लो पेशेंट्स को लंबी केयर देने में आप इंटरेस्टेड हैं, आप पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और साइकेट्री सूट करेगी। चौथी कैटेगरी है प्रोसीजर लविंग डॉक्टर्स। हाथ से काम करने में आपको मजा आता है, इंटरवेंशंस करने में मजा आता है, टेक्निक्स से आपको प्यार है, तो आपको सर्जिकल ब्रांचेस, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और ऑर्थोपेडिक्स सूट करेंगे। याद रखिए दोस्तों, पीजी ब्रांच आपकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए, न कि दूसरे की पसंद से। लेयर 3 में चलते हैं। किस लाइफस्टाइल को आप टॉलरेट कर सकते हैं। ये सच है कि हर ब्रांच डॉक्टर बना देती है, लेकिन हर ब्रांच आपकी लाइफ क्वालिटी अलग कर देती है। ये आपको तय करना है। क्या आप 24/7 ऑन कॉल लाइफ टॉलरेट कर सकते हैं। इमरजेंसी बेस्ड स्ट्रेसफुल लाइफ जी सकते हैं। क्या आप हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रातें झेल सकते हैं। अगर आंसर हाँ है तो सर्जरी, गायनी, मेडिसिन स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अगर आपका आंसर नो है तो डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी सेफर ऑप्शंस है। पीजी सिर्फ एक पैशन नहीं है,
बल्कि लाइफ स्टाइल कंपेटेबिलिटी का भी प्रश्न है। अब हम लेयर 4 की बात करते हैं, फिल्टर 4 की बात करते हैं, बर्नआउट रिस्क एंड लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ। बहुत से डॉक्टर्स पीजी के 2-3 साल बाद बर्नआउट हो जाते हैं क्योंकि जिस ब्रांच को उन्होंने चूज किया वह उनकी मेंटल कैपेसिटी से मैच नहीं कर रही थी। अपने आप से पूछिए, मैं कितना इमोशनल लोड हैंडल कर सकता हूँ? क्या मुझे क्रोनिक पेशेंट्स इमोशनली ड्रेन करते हैं? क्या मुझे हर दिन सर्जरी का प्रेशर मेंटली सूट करेगा? क्या मुझे इंडोर एडमिशन, रिलेटिव प्रेशर मेंटली डिस्टर्ब करते हैं? जिस ब्रांच में आप मेंटली स्टेबल नहीं रह सकते वो आपकी ग्रोथ को किल कर देगा। लेयर 5 में चलते हैं, फिल्टर 5 में चलते हैं, फ्यूचर स्कोप, जॉब स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्लैरिटी। पीजी सिर्फ आज का पैशन नहीं है, ये 20 साल की फाइनेंशियल रोड मैप है। चेक करें, क्या इस ब्रांच में फ्यूचर डिमांड है? क्या सब स्पेशलाइजेशन के अच्छे ऑप्शन हैं? इसका ओपीडी या आईपीडी कितना स्ट्रांग है? क्या एआई इस ब्रांच में बड़े बदलाव लाएगा? कमाई रियलिस्टिक कितनी है? आपकी सेटल होने वाली सिटी में इस ब्रांच की डिमांड कैसी है? कैरियर सिर्फ कॉलिंग नहीं, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। पीजी ब्रांच चुनना ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है। गलत ब्रांच आपको थका सकती है, सही ब्रांच आपको दुनिया का सबसे खुशहाल डॉक्टर बना सकती है। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ पीजी नहीं चुनेंगे बल्कि आप आने वाली अपनी अगली जिंदगी को चुनेंगे। अब आपका काम है इस वीडियो को सेव करना, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट्स में बताना आपकी शॉर्ट लिस्टेड ब्रांचेस कौन कौन सी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर ब्रांच का डिटेल्ड ब्रेकडाउन दूं तो कमेंट में लिखिए ब्रांच गाइड। मैं डॉक्टर श्रीकांत वर्मा आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक याद रखिए, गलत रास्ता थकाता है, सही रास्ता बनाता है। अपना रास्ता सोच समझ कर चुनिए। जय हिंद।